मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जिस दिन दीनी मदरसे गवर्नमेंट की तहवील में चले गए, उस दिन दीनी मदरसों का ऐसे ही जनाजा निकलेगा जैसे आपके यूनिवर्सिटियों का जनाजा निकल चुका है। आप कहें नहीं हमारी यूनिवर्सिटियां तो बहुत अच्छी हैं, जाकर यूनिवर्सिटी में देख लो, लड़कियां चर्स पी रही हैं। अच्छे अच्छे खानदानी घरों की लड़कियां क्या कर रही हैं? चर्स पी रही। उसमें इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है। एक साहब मुझे कहने लगे कि गवर्नमेंट ने कुरान की तालीम को अब स्कूलों में लाजिम करार दिया जा रहा है। मैंने कहा मेरे भाई बहुत अच्छा काम है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन को एजुकेशन सिस्टम अगर ख़त्म नहीं किया ना, तो लड़का लड़की साथ बैठ के अगर कुरान भी पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ज़्यादा फ़ायदा है। वो एथियज़म का इलाज हम कर देंगे, उनके नज़रियात को हम ठीक कर देंगे, लेकिन जो लड़का लड़की को साथ बिठा के कुरान पढ़ाया जाएगा ना, इससे जो फसाद मुआशरे में फैलेगा ये किसी का बाप भी सही नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसको तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। वो क्यों बिठाया हुआ लड़के लड़कियों को इकट्ठा? भाई ये क्या लगते हैं एक दूसरे के? इसको फोकस किया जा रहा है। हमारे स्कूलों में निसाब तालीम में कुरान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है। खुदा की कसम, मर्द और औरत को एक साथ बैठ के जिना की आयतें भी सिखाओगे ना कि जिना कितना बड़ा जुर्म है, इम्कान है कि फिर भी एक दूसरे के साथ जिना करेंगे, और एक दूसरे से दूर करके आप उनको जिना की माज़ अल्लाह फजीलत भी बयान करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपस में इनका रिलेशन और वो जिना की तरफ माइल हो जाए। क्योंकि औरत की फितरत में अल्लाह ने बाय नेचर हया रखी है, वो इतने आराम से मर्द को करीब नहीं आने देती। उसके बाप है, उसका भाई है, वो ये सब चीजों में रुकावट बनेंगे, लेकिन आपने बाप और भाई को साइड पे लगा के लड़की को लड़के के साथ बिठा दिया, गैरत गई, खत्म खत्म गैरत। अब वो बर्बाद होंगे। आज की खबर है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने एहतजाज किया है। आज की खबर, एहतजाज किया है कि जो टीचर्स हैं जिनसी तौर पर हमें हरासा करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं नंबरों के नाम पे कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करो। तो लड़कियों ने बैनर उठाए हुए एहतजाज हो रहा है, टीवी चैनल में उसको लाया जा रहा है, देखो कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ओ भाई ये हो क्यों रहा है? क्यों मेल आदमी आके लड़कियों से फ्री हो रहा है? वो पूरी कौम एहतजाज बनी हुई है। पेशावर की आवाम तो बड़ी गैरतमंद है, उनके यहां तो इसका तसव्वुर नहीं है कि एक औरत का किसी मर्द से जो है ना वो हंस के कलाम कर ले, बात कर ले, मगर नई जनरेशन के दिल से गैरत को खुरच खुरच के निकाला जा रहा है। इस पे आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ना खुद पेशावर की आवाम आवाज उठा रही है, ना हमारी सियासी तंजीमें आवाज उठा रही हैं। एक ढेले का फायदा नहीं होगा अगर मर्द और औरत को साथ बिठा के तुम कुरान पढ़ाओगे। तुम खुद कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हो कुरान पढ़ाते हुए। कुरान ये कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में बिठा के कुरान पढ़ाओ। कुरान तो कह रहे हैं वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। औरत अपने पांव की पाजेब, औरत अपना पांव जमीन पे जोर से ना रखे कि इसकी पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए। जो जेवर की झंकार सुनने की इजाजत नहीं दे रहा, जो कुरान, आप वो वाला कुरान स्कूलों में नाफिज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, और फीमेल को मेल पढ़ा रहा है और मेल को क्या पढ़ा रहा है? मेल को फीमेल पढ़ा रही है। ये कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। जब एक मेल टीचर फीमेल को ये पढ़ाएगा कुरान की आयत कि मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाएं, तो फीमेल कहेगी आप क्यों नहीं झुका रहे? रोजाना तो 3-3 घंटे हमारे साथ बैठे रहते हो यहां पे। कोई आवाज उठाने वाला बोलो नहीं है। पर यूनिवर्सिटी में जहां बापर्दा बाहया गैरतमंद लड़कियां पढ़ती हैं, और कंप्लेन क्या हो रही है कि टीचर जिनसी तौर पे क्या कर रहे हैं, जवान लड़कियों को हरासा। तो क्या इन लड़कियों का कोई बाप और भाई नहीं है? औरत एक फूल की तरह है जिसमें अल्लाह ने बाप और भाइयों का के कांटे लगाए हुए हैं उसके साथ। उस तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। बाप को पता ही नहीं मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, वो गैरत पे तकरीरें कर रहा होगा बाहर जाके, उसको पता नहीं है कि मेरी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है और किन किन के साथ बैठी हुई है। और ये तो वो गैरतमंद लड़कियां थी जिनको जिनसी हिरासा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एहतजाज किया। कितनी तो बिक चुकी होंगी, कितनों के साथ तो गलत हो चुका होगा।
تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو, اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی, مجھے بیان کے لیے بلایا تھا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو, سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں, یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر یار, یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے. ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے, وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے, بس نوٹ چاہیے نوٹ, پیسہ چاہیے پیسہ, غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا, وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں, وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی, حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا, لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے, لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو, بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر, اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ بھائی چاچا ماموں ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے, غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا, وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا, مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے, آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو, کیا لگتا ہے تمہارا, کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار, ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی, پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ, ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہے گا پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دیکھو نیچرل مذہب ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بہت سے مذہبی رہنما, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے مذہبی رہنماؤں نے نا آپ کو اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورت شیطان کے روپ میں نکلتی ہے. اگر کسی مرد کی عورت پہ نظر پڑے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے فوراً اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرے, تاکہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہو جائیں, ختم. اور یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بھائی کسی کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے, ہاں برا آدمی اس خیال کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بولو قربان کر دیتا ہے اور وہ حلال پر قناعت کرتا ہے. تو یہ غیر اختیاری نظر پر جب ایسا خیال آیا تو جو بالکل ایک نیچر کے مطابق ہے, نیچر ہے یہ, تو نیچر سے لڑوایا جا رہا ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تمیز سے دیکھو, اور ان کو نامرد بناؤ, ان کو پھر جو ہے نا کچھ ایسا کوئی علاج کرو ان کا تاکہ یہ آدمی نہ رہیں. پروفیسر پہ اعتماد کر رہے ہیں, اس کی کمپلین ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہماری بچیوں کا خیال کریں. اس پروفیسر سے کون بچائے گا آپ کی بچیوں کو؟ میں مانتا ہوں سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے, لڈو سب کے دل میں پھوٹتے ہیں, خیالات سب, اور نہیں آ رہے تو وہ بیمار ہے, اس کمبخت کو اپنا علاج کرانا چاہیے. نیچر سے مت لڑو,
खाम खम एक घुन्ने बनने की कोशिश मत करो कि हम बहुत अच्छे हैं, ये घुन्नापन है, अच्छे बच्चे नहीं है। ये तेरा क्या लगता है, ये जो मेल टीचर तुम्हारी बेटियों को पढ़ा रहा है जवान, ये क्या लगता है इसका? आपको क्या पता है इसके दिल में क्या ख्याल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने औरत पर बाप और भाई का पहरा बिठाया है। वो भाई अपनी बहन के हक में गैरतमंद होता है, बाप बेटी के हक में गैरतमंद। इस पहरे को हमारी यूनिवर्सिटियों ने बोलो खत्म कर दिया, और ना हमारी मजहबी जमातें इस पे आवाज उठा रही हैं, ना जब मजहबी जमातें नहीं उठा रहे हैं तो बाकी कौन उठाएगा आवाज? किसी को इसकी परवाह नहीं है। कल्चर का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या हो रहा है आपको तो मैं जो वाकयात हमारे सामने, तो लोग दिल की बातें करते हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, माँ बाप को पता नहीं होता बच्ची मरी क्यों है। वो भाई मरी इसलिए सेटिंग चल रही थी इसकी, अब वो बता नहीं सकती कि बाप में गैरत है, भाई में गैरत है, उसको नहीं बता सकती वो। और दूसरा जुर्म ये होता है कि एक तरफ मुर्गी छोड़ दी मुर्गों में, अब उसको हलाल कांटेक्ट भी नहीं करने दे रहे, यानी गैरत दिखा रहे हैं कि शादी तुम्हारी हमारी मर्जी से होगी। बेटी को क्या बोल रहे हैं? जब अपनी मर्जी से करना था तो फिर लड़कों में बिठाया क्यों उसको ले जाके आपने? अजीब पागलपने वाली गैरत है या नहीं है? भाई इतने गैरतमंद थे तो वहां क्यों बिठाया उसको? जब वो रोजाना 20 आदमियों को देख रही है, क्लास फेलोज को देख रही है, टीचर को भी देख रही है, प्रोफेसर के बॉडी लैंग्वेज को भी देख रही है, स्टाइल को भी देख रही है, अब वो लट्टू हो रही है, तो अब मेरे भाई उसको उसकी मर्जी से शादी करने दो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। अब ये गनीमत है कि वो शादी की बात कर रही है, वो बॉयफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रही। इस पे अपनी बच्ची के पांव धो धो के पियो। बेटी तू इतनी नेक कि तू ये कह रही है मेरी शादी कर दो, बता कहां शादी करनी है? तो जहां कह रही है आंख बंद करके फौरन कर दो। अब गैरत का मसला बनाओगे तो ये बहुत बड़ी बेगैरती है। गैरत दिखानी थी उस वक्त, नहीं आ रही मेरा ख्याल है, गैरत उस वक्त दिखानी थी, अब उस वक्त नहीं दिखाई है। तो अब जहां कह रही है आंख बंद करके बोलो, वो चरसी हीरोइनची ना हो, इंसान का थोड़ा सा बच्चा हो तो वो कर दो। और वो शादी के लिए एग्री हो गया तो इसका मतलब इंसान का बच्चा है, वरना लड़के आजकल नहीं एग्री, वो कहते हैं एक्चुअली अभी एजुकेशन मुकम्मल करनी है हमने। वो खींचेगा इसको, वो चस्के लेगा, वो उठा शादी नहीं करेगा, वो चस्के लेगा, वो इसको कहेगा भी 4 साल बाद शादी करेंगे, अभी थोड़ी लाइफ को एंजॉय करने दो, शादी हो गई, बच्चा हो गया, हमारी तालीम। और यहाँ आती रही हैं खवातीन, रोती रही हैं फूट फूट के, जिंदगियां बर्बाद करके फिर हमारे सामने रोती हैं। मुझे 4 साल एक आदमी ने लारे रप्पे दिए, एक खातून आई वो भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, उनका होते होते रह जाने वाला शौहर भी डॉक्टर, 4 साल उसने लारे रप्पे दिए, पहले एजुकेशन मुकम्मल हो जाए मुफ्ती साहब, अब वो छोड़ छाड़ के चला गया। मैंने कहा आप लारे रप्पे में आई क्यों? उसके क्यों आई भाई? उसके बोलते शादी कर आराम से, नहीं है तो दफा हो यहां से। नहीं होता। तो अपनी जो ताकत है ना उसको सही जगह लगाओ, वरना आपकी सलाहियतें बर्बाद। को एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ, ये तुम्हारी बेटियों को बेगैरत बनाएगा। मैं नहीं कह रहा, याद रखो कि जो लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ती हैं खराब होती हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। एक से एक परहेजगार पाकदामन लड़की मौजूद है, लेकिन कब तक? आज है, कल इनकी औलादें नहीं होंगी, औलादें हो गई तो औलादों की औलादें बर्बाद हो जाएंगी। और जो हमारा कल्चर है ना वो वेस्टर्न से आ रहा है, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बाकायदा प्रोमोट किया जाता है। अभी हमारे स्कूल वाले साफ लफ्जों में प्रोमोट नहीं कर रहे, कल ये प्रोमोट करेंगे, सही है ना? कल ये क्या करेंगे? ये खुद सिखाएंगे प्रोफेसर कि क्या होता है अगर उसकी उससे दोस्ती है। वो अपने चक्कर में सिखाएगा, क्योंकि सिर्फ खुदा है जो हक बात करता है, वो किसी के जाती मफाद को नहीं देखता। वरना इंसान जब बात करेगा अपने मफाद को सामने रखकर बात करेगा, वो अपने मफाद पहले रखेगा। तो प्रोफेसर खुद कहेगा इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा जहन को कुशादा रखो, क्यों मौलवियों वाली पुरानी बातें करते हो? देख नहीं रहे क्या हो रहा है स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में? बस एहतजाजात हो रहे हैं। तो भाई वो मौलाना थानवी की बात मुकम्मल कर दूं। उन्होंने फरमाया कि अगर आपने मदरसों के साथ ताउन ख़त्म कर दिया तो कोई मसला नहीं है, ये लोग चावल बेचेंगे, अंडे छोले का कारोबार करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी जो अगली नस्ल है उसके पास ईमान और गैरत के अलावा सब कुछ होगा। समझ रहे हो? डॉक्टर बनेगी वो,
انجینئر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, سب پیدا ہوں گے, انسان پیدا نہیں ہوں گے. آج کسی نے امریکہ سے ایک بوڑھی عورت کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, بیچاری رو رہی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امریکن لیڈی ہے, کہہ رہی میں نے اپنے بچوں کو اتنی محنت سے پالا اور میں سنگل مدر ہوں, ویسے ہی شوہر کے بغیر پالا ہے, جس نے پیدا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے, اکیلی ٹینشن اٹھا کے پالا ہے اور مجھ سے میری اولاد ملنے بولو نہیں آتی. یہ ہے عورت کے حقوق. یہ کل تمہارا فیوچر بھی ہونے والا ہے. ابھی میری پیش گوئی اس کو ریٹن فارم میں لے آؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد نا لوگ یہ دیکھیں کہ ایک مولوی یہ فضول باتیں کر کے گیا تھا. تو اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی کو ایجوکیشن, تو آپ اپنے اسکول بنائیں, آپ اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جب وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں آپ اپنے جو ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں, سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے, اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.